जय श्री कृष्णा। जय श्री भगवत कथा की जय हो, जय हो। अब आगे सुखदेव मुनि राजा जनक से उपदेश लेकर के बड़े त्यागी और तपस्वी और महान विद्वान, इतने साधनरत ज्ञानी मुनि जो ज्ञान वीरों की गाथा में जाने जाते हैं। संसार में तीन तरह के वीर हैं: दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर। दानवीर जिसे कहते हैं जो सब कुछ लुटा देता है। दानदाता तो हम हमारी श्रद्धा से कुछ देते हैं, उसे कहते हैं दानदाता। और भामाशाह कहते हैं, भामाशाह जैसे कोई हमारे इस जन्म की कमाई से या पूर्व जन्म के पूर्वों के धन इकट्ठा किया हुआ है और दिलदार है, वह बढ़ चढ़ के दान देता है, उसको कहते हैं भामाशाह। और दानवीर उसको कहते हैं जो जिसने सब कुछ लुटा दिया, पास में कुछ है या नहीं है, वह दानवीर है। जैसे कृष्ण जी अर्जुन को कहते थे कर्ण दानवीर है, तो अर्जुन इस बात से चिढ़ता था कि क्या समान है इसके पास, इसको आप दानवीर कहते हो। कृष्ण जी कहते समान की कोई बात नहीं, ये दानवीर है। दानवीर कैसे है? एक बारी कोई पंडितों के राजाओं के पुरोहित राजा होंगे, पंडित होते थे गुरुकुल, उनके गुरु परंपरा के एक पुरोहित पंडितों की परंपरा होती थी। तो उनका एक बुढ़ा गुजर गया और चंदन की लकड़ी के लिए, क्योंकि कैरवों का भी वह पुरोहित गुरु था और पांडवों का भी गुरु था, तो दोनों के पास में सेवकों ने बच्चे गए, नौजवान गए कि हमारे दादा को स्वर्गवास हो गए, इसलिए चंदन की लकड़ी चाहिए। पांडवों के पास चंदन की लकड़ी थी, चंदन के ईंधन थे, नहीं दिए। और कैरवों के पास में थे, उसने भी नहीं दिए। और कर्ण के पास में एक मकान में खिड़कियां लगी थी चंदन की, उसके पास गए वो नौजवान, हमारा दादा स्वर्गवास हो गया, ब्रह्मलीन हो गया, चंदन की लकड़ी चाहिए। तो कर्ण ने कहा नौकरों से, ये तोड़ के दरवाजे खिड़कियां हम कोई और बनाते रहेंगे और इसको दे दो। और दूसरी 5 बाण वह सभी जानते हैं, परशुराम से 5 बाण वरदान में ले आया था, लंबी चौड़ी गाथा है। तो 5 बाण जब हस्तिनापुर में आया, चर्चा होती है कोई अनोखी वस्तु की। किसी ने कहा अरे क्या है कर्ण? बोले 5 बाण है, क्या करेंगे, ये खाली नहीं जाते, जिस पर नाम लेंगे वही मरेगा, ऐसी विशेषता है इसमें। तो ये समाचार पांडवों के पास में पहुंचा और पांडवों ने ये खलबली मची, अरे कर्ण 5 बाण परशुराम से विद्या सीख कर आया है, 5 बाण ऐसा ले आया है वो खाली नहीं जाते, और 5 हम पंडु है, हमारे से वो द्वेष रखता है, इसलिए हमें ही मारेगा। तो उसने मीटिंग बुलाई, कुंती माता भी ही कृष्ण जी को बुलाया। तो कृष्ण जी को कहा 5 बाण ले आया है कर्ण, और 5 बाण कहता है खाली नहीं जाते, और परशुराम बड़े ऋषि सिद्ध है, राज ऋषि है, उन्होंने 5 बाण दिए हैं दक्षिणा में, आशीर्वाद में दिए हैं। तो कृष्ण जी ने कहा 5 बाण तो उससे ले आओ। पांडवों ने कहा भी इतनी मेहनत 12 महीने 2 साल 4 साल उसने मेहनत करके 5 बाण परशुराम से प्राप्त किए हैं आशीर्वाद के रूप में, हमें कैसे देगा? तो कृष्ण जी ने कहा वह दानवीर है, वह कुंती माता जाए और दान में वह ले सकती है, वैसे नहीं देगा वो। तो कुंती माता को बड़ी खुशी हुई कि वो दान में दे देगा। बोले हाँ कर्ण दानवीर है। तो कुंती माता नहाई धोई सुबह गई और राजा
कर्ण था उसके महल में गई, और कर्ण को ऐसे मालूम भी नहीं था क्यों वह छठा एक पांडवों का भाई था और सूर्य पुत्र था। सूर्य की शक्ति से वह कुमारी कुंती के पुत्र हुआ था और उसने नदी में डाल दिया। वह कैसी वो लंबी चौड़ी गाथा है, परंतु उसने परिचय कराया माता कुंती ने कि मैं तेरी माता हूँ। तो उसने प्रणाम किया। कर्ण ने भोजन पानी की व्यवस्था करी, भोजन पानी खिलाकर और आने का कारण पूछा। तो कुंती ने कहा वरदान देव। तो कर्ण ने कहा वरदान है, मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं सूर्य के सामने जल लेकर के हथेली पर कहता हूँ बोलो माता आप जान प्राण मांगोगे तो मैं प्राण दूंगा। तो उसने माता ने कहा 5 बाण तुम परशुराम से ले आए है, वह 5 बाण मुझे दे। कर्ण ने कहा कोई बात नहीं। क्यों कि 5 बाण हो सकते हैं तेरे हाथ में हो गए तो पांडु खत्म हो सकते हैं। तो पांडु खत्म हो सकते हैं। तो कर्ण ने कहा मैं तो आपका पुत्र हूँ, कोई बात नहीं, आप तो एक खत्म हो गए तो 5 तो बचेंगे, इसलिए ये 5 बाण मुझे दे। कर्ण ने कहा कोई बात नहीं, आपने वरदान लिया है तो मैं 5 बाण माता आपको वैसे तो दूंगा, तो आपसे न तो ये चलते हैं। और हंसी होगी कि कैरवों पांडवों की बीच में लड़ाई हो रही है, इसमें कुंती बीच में बाण ले घूमती है। मेरा ये संकल्प है, मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं सूर्य के सामने संकल्प करके कहता हूँ ये 5 बाण मैं 5 पांडवों पर नहीं चलाऊंगा, और कहीं चलाने पड़ जाए परंतु पांडवों पर ये 5 बाण नहीं चलाऊंगा, ये मैं संकल्प लेता हूँ। उसने हथेली में जल लेकर के और सूर्य के सामने संकल्प किया। तो माता खुश हुई कुंती और दौड़ती हुई आई और पांडवों को सूचना दी और कृष्ण जी को दी। तो कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा दानवीर से कहते हैं, ये दानवीर है, ये सब कुछ दे सकता है। और तीसरी घटना एक और है, जब कर्ण रणभूमि में मारा गया था उस समय में कई आज भी है, पहले दांतों के सोने के कील लगाते थे, तो दांतों के कील थी कर्ण के, और जब वो रणभूमि में मरा पड़ा गिरा था उस समय कृष्ण जी ने आवाज़ निकाली कि दानवीर मारा गया है। तो अर्जुन के वही चिड़ हुई कि क्या दानवीर है, अब तो मरने वाला है और क्या दे सकता है। कृष्ण जी ने कहा अब भी ये दे सकता है मरता मरता, बोले अब क्या देगा, अब तो 2-4 मिनटों में इसके प्राण पंख उड़ने वाले हैं। तो कृष्ण जी ने झटपट एक ब्राह्मण का भेष बनाया और कमंडल लिया और कमंडल लेके आगे आवाज़ लगाई जोर से कि सोने का दान चाहिए। तो कर्ण ने कह वहाँ इधर उधर हाथ मार के और कोई पत्थर लिया और पत्थर लेके दोनों दांतों को तोड़ के और उस कमंडल में डाल दिए, क्योंकि उसमें सोने की कील थी और सोने की कील डालते ही उसके प्राण पखेर उड़ गई। तो कर्ण की ये दानवीरता की विद्युत्ता, कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि ये लो, कमंडल में मरते मरते ही इसने कमंडल में सोने का दान दे दिया, थोड़े बड़े की कोई बात नहीं है। इसलिए दानवीर ऐसे वीरों को कहते हैं दानवीर। और ज्ञानवीर जैसे सुखदेव मुनि ने डंके के साथ में राजा परिषद को मोक्ष मुक्ति प्राप्त कराई, उसको कहते हैं ज्ञानवीर। और सूरवीर जैसे बड़े बड़े हमारे भारत के अंदर सूरवीर हुए हैं, और कर्ण भी सूरवीर भी था, दानवीर था। और कैरव पांडवों की लड़ाई में एक राजा आया, उसका शीश कृष्ण जी ने दान दक्षिणा में लिया था, बब्बर भान हो चाहे कोई भी हो। तो कहने का अर्थ है दानवीर भी हमारे हुए भारत के अंदर और सूरवीर और ज्ञानवीर भी हुए। तो दानवीर और ज्ञानवीर और सूरवीर, तो सूर्य मुनि ज्ञानवीर रहा, ज्ञानवीर होने के नाते से उसे इतनी भक्ति साधना करी तो ज्ञानवीर हुए। तो उन्हीं पांडवों की परंपरा में राजा परिषद हुआ प्रपोतर। तो राजा परिषद बहुत कथा में राजा परिषद की और सुखदेव मुनि की कथा आती है। राजा परिषद को सुखदेव मुनि ने मोक्ष मुक्ति कराई। तो
भगवत कथा इससे शुरू होती है। तो भगवंत कथा राजा परिषद से शुरू हुई। तो राजा परिषद के वन में गया एक समय। कोई कहते हैं कोई सोने का मुकुट है, राजा के अभिमान होता है, चाहे कैसे भी हो, टीका टिप्पणी करो, चाहे उसका रुचि बढ़ाने के लिए कुछ भी भाषा बोलो। राजा वन में गया, और वन में गया तो राजा को प्यास लगी, और प्यास लगी। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे थे तो राजा परिषद ने समझा ये समाधि नकली है या असली है, पानी की आवाज़ लगाई। उधर समीक ऋषि के पास से आवाज़ नहीं आई, बोले नहीं। और राजा परिषद ने देखा कि ये नकली है या असली समाधि। और राजा परिषद ने उसके में इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसके गले में डाल दिया। तो गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि उसका पुत्र था, उसने देखा तो आकर के पिता के गले से सांप निकला, और उसने श्राप दिया कि तुम 7 दिनों में राजा परिषद तेरी मृत्यु होगी, ऐसी श्राप दे दिया। आज तो हम कहते हैं कि ब्रह्मचारी है वो महान पुरुष है, ऐसे हैं। ब्रह्मचारी सूर्य मुनि था, वह महान पुरुष था। ऐसे नहीं कि ब्रह्मचारी नहीं है, घर गृहस्थी है, वो महान पुरुष नहीं होते। ये समीक ऋषि का पुत्र ऋषि श्रृंगी, और उसके भी शक्ति थी, क्योंकि वो साधना करते थे, योग करते थे, जप करते थे, नीति से रहते थे, मर्यादा से रहते थे। घर में ब्रह्मचारी गृहस्थी में हो सकता है। तो उन्होंने इतनी साधना करी थी। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि तेरी 7 दिनों में राजा परिषद मृत्यु होगी। तो समीक ऋषि की पलक खुली तो समीक ऋषि ने कहा, अरे क्या बात हुई? बोले आपके गले में एक राजा आया था, उसने आपके गले में सांप डाल दिया। तो समीक ऋषि ने कहा, कुछ कहा तो नहीं है उसको, कोई श्राप तो नहीं दिया? पर मैंने तो श्राप दे दिया कि 7 दिनों में तुम मरेगा। अरे 7 दिनों में मरेगा तो उसको सूचना देख रहा हो, वो भरोसे में रहेगा, और वचन तेरे भी खाली नहीं जाते कि तुम मेरे ऋषि का पुत्र है, और तुमने भी साधना करी है, योग करी है, साधना करी है, भक्ति करी है, कर्म योग साधना, ज्ञान योग साधना, मंत्र योग, लय योग आदि आदि साधना, दिनचर्या हम पुत्र पिता दोनों करते रहे हैं। तो आपका भी श्राप खाली नहीं जाएगा, इसलिए उसको कह राजा को आप सूचना देकर आओ। तो वह श्रृंगी ऋषि गया, मेरी बड़ी भूल हुई, आपको मैंने श्राप दे दिया, आप 7 दिनों में मरोगे, इसलिए आपको कोई उपाय करना है तो कर लो, ये सूचना देने आया हूँ, मेरी गलती हुई, और प्रणाम करके आया। तो ये ऋषि उसको ही जो साधना करते हैं वो ऋषि थे। हम तो मानते हैं कि ब्रह्मचारी होता है वही ऋषि होता है। ब्रह्मचारी के शादी नहीं होती तो उनके कहाँ पुत्र होते हैं, कहाँ श्रृंगी ऋषि, कहाँ समीक ऋषि के पुत्र। तो कहने का अर्थ है संसार से प्राम रहता है, वह चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, वो साधना कर सकता है, कहने का ये भाव है। तो आगे भयभीत हुआ राजा परिषद। आगे की कथा आगे करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, जय हो।